एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल साहब एक्शन में हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए और एक लंबे अरसे से 95,000 लोगों पे जो ये मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके लिए काम भी कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में 2-3 बातों पे चर्चा होगी। पहली तो कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट्स पे कि 2 महीने हो चुके हैं हुकूमत बने हुए, एमएलए साहब ने कौन कौन से काम सेंक्शन करवाए हैं या कौन कौन से काम सेंक्शन करवाने जा रहे हैं, एक तो इस पे बात करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि जो 5 डॉक्टर्स राजौरी के अंदर सस्पेंड हुआ हैं, एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी लापरवाही बरतने के कारण उसकी वफ़ात हो गई है, उस मामले में क्या एक्शन इन्होंने लिया है डॉक्टर्स के ख़िलाफ़। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेरा पहला और अहम तरीन सवाल सर कि 95,000 लोगों पे ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मुश्तमिल है, 2 महीनों में कौन से काम आपने आवाम के लिए किए हैं और अगले वक्त में कौन से ऐसे नए काम आप सेंक्शन करवाने जा रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे। सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो वो तकरीबन 150 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है सर, और मुझे लगता है कि स्टेट की सबसे बड़ी एरिया वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है सर, और सबसे बैकवर्ड भी है। सबसे ज़्यादा गुर्बत भी अगर देखी जाए तो वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है सर। हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं क्योंकि हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। बेसिक जो लोगों की नीड्स हैं, डिमांड है, उनको पूरा करना जो है इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे वो बिजली है, पानी है, सड़क है, स्कूल है। एक खस्ता हाली में मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है और इंशाल्लाह मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। 8 तारीख को इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, 9 तारीख को मैं लोगों का शुक्रिया अदा करने गया था और 10 तारीख से मैं दिन रात जो है मेहनत कर रहा हूँ और पब्लिक के इश्यूज़ को जो है वो हर ऑफिस में, हर दफ्तर में, सेक्रेटरीट में हो, जहाँ भी है वो मैं उसको उठा रहा हूँ और मेहनत कर रहे हैं। सर 2 महीने में कुछ काम वगैरह मिले हैं सर? बिल्कुल, हमारी जो 3-4 जो इम्पोर्टेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे, चाहे वो कंडी टू केसरी हिल है, चाहे वो दराज दमन की रोड होगी या सड्डा की हमारी 2 सड़कें हैं, वो सेंक्शन हो चुकी हैं। और इंशाल्लाह एक जो ब्रिज है जो एक पिछले 70 साल से लोगों की डिमांड थी सड्डा के लोगों की, वो भी सेंक्शन हो चुका है, उसका टेंडर लग चुका है। और कल इंशाल्लाह डिप्टी सीएम साहब मेरे एरिया में जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ और उस ब्रिज का जो है फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे कॉलेज की लैंड का मैटर था, उसकी वो जियोलॉजी की फाइंडिंग जो 2-3 बार पहले नेगेटिव आई थी ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरवेंशन एंड मैनिपुलेशंस, अब वो पॉजिटिव आ चुकी है, उसके पेपर तैयार हो रहे हैं और मेरी प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द कॉलेज का भी टेंडर लगे। ये हमारा स्कूल की बिल्डिंग का है और गुज्जर हॉस्टल के सब जो काम है वो हमने इनिशिएट कर दिए हैं और जल्दी ही इंशाल्लाह मार्च से पहले ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू होने वाला है। सर मैंने देखा कि आप एक्शन में हैं, राजौरी के कुछ डॉक्टर्स के खिलाफ भी आपने कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया, सस्पेंड करवाया, क्या नौबत आ पड़ी सर, इतना बड़ा एक्शन आपने लिया? देखिए, मुझे एक आखिरी उम्मीद का वोट मिला हुआ है। लोगों ने मुझे जब वोट दिया था तो उन्होंने कहा था कि हम ये आखिरी उम्मीद का वोट आपको दे रहे हैं। ये जो बडाल में जो इशू हुआ है, जहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ, हमारे 9 लोगों की जान चली गई है, इसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे से काम किया है। वहाँ जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है इस इश्यूज़ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में एक चूक हो गई, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं किया गया। तो वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे रात को लेडी एडमिट हुई और दिन के 11 बजे तक उसको कोई चेक करने डॉक्टर नहीं आया। तो मैंने सेक्रेटरी हेल्थ से बात की और जीएमसी प्रिंसिपल साहब से, तो मैंने उस पर ज़ोर डाला कि भाई जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। हम किसी को फंसाना नहीं चाहते, हम किसी डॉक्टर के ख़िलाफ़ नहीं है। मुझे पता है मेडिकल कॉलेज राजौरी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, तकरीबन 68% जो है वो स्टाफ कम है, वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। वो भी हमने इशू रेज़ किया है मिनिस्टर मैडम के सामने कि यहाँ पे स्टाफ प्रोवाइड किया जाए। मेडिकल कॉलेज पे बहुत सारा प्रेशर है, लेकिन फिर भी जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए। तो देखते हैं कि उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा। सर इंक्वायरी भी आपने बिठाई है, तो इंक्वायरी की रिपोर्ट भी अगले एक महीने में या 24 घंटों में कुछ मांगा, पूरी क्लेरिफिकेशन नहीं है हमारे पास, उसके हवाले से थोड़ा बताएँ। देखिए, अभी तो जो 5 डॉक्टर हैं उनको अटैच किया गया है, सस्पेंड किया गया है और एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है। मैं पर्सनली जो है उसको मॉनिटर करूंगा और जो भी इसमें अगर इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि बाहर से दिल्ली से टीम्स आई थी आपके उस इलाके में जो ये डेथ हुई थी, इन मामले में टेस्टिंग भी किए, सैंपल्स भी कलेक्ट किए, कुछ तफसीलात निकल कर आ रही है कि बीमारी का कारण क्या था?
देखिए अभी वो तो टेस्ट सारे जो ICMR की लैब आई थी पुणे से, उन्होंने सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं। ये एक जब तक कंप्लीट इस पर रिसर्च नहीं होगी, ये रिसर्च करके ही पता चलेगा कि ये क्या वायरल बीमारी है या बैक्टीरियल है या क्या काज है, क्योंकि ये एक नई किस्म की बीमारी है, एक नया चैलेंज है मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए भी। और जो कुछ लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं उस फैमिली के, उनको आज मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की थी सुबह कि इनको स्कीम्स में या PGI चंडीगढ़ में भेजा जाए। वो हैं, हेल्दी हैं, अभी उनको कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मॉनिटर किया जाए और उन पर भी रिसर्च की जाए, उस बीमारी का पता लगाया जाए। और उस पर सेक्रेटरी हेल्थ और हमारी जो मिनिस्टर मैडम हैं, इवन CM साहब भी बड़े कीन हैं इस मसले को लेके, वो भी पूरी तरीके से इस पर निगरानी कर रहे हैं और जल्दी ही इंशाल्लाह ये फाइंडिंग आ जाएगी कि इसका काज क्या है डेथ का। सर, जैसे कि आपने कहा कि 150 किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 95,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो सर हर रोज़ आपको इतनी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स भी तो आती होंगी, मुझे लगता है इतनी ज़्यादा प्रेशर भी तो रहता होगा। ये 95,000 लोगों का काम करना आपको लगता है ये आसान चैलेंज है आपके लिए, टफ़ टास्क है आपके लिए? 50,000 लोगों का फिर प्लस कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करना, तो ये एक बड़ा मेजर मुझे लगता है इशू है। इसको कैसे आप देखते हैं? इन 5 सालों में इन लोगों के काम कैसे करेंगे आप? ये मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी आवाम की, इस गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए चुना है और मुझे मौका मिला है। मैं इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ। जल्दी ही इंशाल्लाह पंचायती इलेक्शन भी हो जाएंगे, फिर सरपंच हजरात भी आ जाएंगे, BDC चेयरपर्सन आ जाएंगे। तो जो हमारा जो वर्क की ये लेबर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी। कुछ काम वो करेंगे, कुछ मैं करूँगा और हम अच्छा सिस्टम इंशाल्लाह बना रहे हैं कि हम आखिरी आदमी तक पहुँचें और सब लोगों के काम करें। सर, मैं देख रहा हूँ कि जीतने के बाद भी आपकी अहलिया जो है वो लोगों से मिल रही है, मुलाकातें कर रही है, तो लोगों को जो वादे दिए हुए हैं आपने वो तो पूरे करने ही हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतनी एम्पावर है इस समय? क्या CM साहब के पास इतनी ताकतें हैं कि जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं और वो करवा भी रहे हैं? देखिए, जो हमारे इलाके की डिमांड्स हैं और इश्यूज़ हैं, उन पे वर्क करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट पावर है, तो मुझे तो कोई दिक्कत लगती नहीं है कि काम काज करने में कोई परेशानी है। राजौरी पुंछ से मैंने सुना है कि सर रियासत के दर्जे की मांग के लिए आवाज़ें भी उठेंगी, तो क्या राजौरी पुंछ वाले पहली बार आवाज़ उठाएंगे और बड़ी आवाज़ उठाएंगे रियासत का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, एक जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो मेजर फोकस एरिया है पॉलिटिकली, जो एक्टिव एरिया आप कह सकते हैं, वो राजौरी पुंछ ही है। तो इस बार भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के या जो हमारी कोalition की गवर्नमेंट बनी है, जो उसके सर पे सिरा रखा है वो राजौरी पुंछ ने ही रखा है। और आगे भी मुझे लगता है जो स्टेटहुड की हमारी डिमांड है, या हमारी पहचान की है, या हमारी लैंड की प्रोटेक्शन के, हमारे कल्चर के लिए की प्रोटेक्शन के लिए जो आवाज़ है वो राजौरी पुंछ से ही होगी। क्योंकि राजौरी पुंछ जो एक पॉलिटिकली बहुत ही मैच्योर लोग हैं और बहुत ज़हन रखने वाले लोग हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा मेजर रोल होगा इसमें। सर, BJP के टाइम में हमने देखा कि गुज्जर पहाड़ी बहुत किया, आपस में बहुत लड़वाया भी गुज्जर और पहाड़ियों को BJP की सरकार ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत इक़्तिदार में आई, तो क्या आप लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कहीं? बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि गुज्जर और पहाड़ी बड़ी समझदार कौम है। उनको पता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है स्टेटहुड, कि हमारी स्टेट बहाल होनी चाहिए। हमारी जो एक इतनी बड़ी एक हिस्टोरिक रियासत थी, जिसको धर्म भरम करके एक UT बना के रख दिया हुआ है, एक म्यूनसिपलिटी बना के रख दिया है। जो पब्लिक का मैंडेट है वो इस वक्त होम मिनिस्टर के जूते के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी नहीं है। स्टेट को तबाह किया हुआ है और राजौरी पुंछ के लोग इस मुद्दे पे इकट्ठे हैं कि हमने स्टेटहुड को बहाल करवाना है। अपने जो हमारे हकूक़ हैं, हमारे जो स्पेशल राइट है, उसके लिए जद्दोजहद हमने करनी है और करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आप लाइफ में कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये डिमांड करेंगे कि राजौरी पुंछ को भी रेलवे मिलनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, वो तो हमारा हक है। रेलवे लाइन तो इंशाल्लाह आएगी राजौरी पुंछ में, उसके लिए तो जद्दोजहद करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। MLA जावेद इकबाल साहब हैं जो इस समय एक्शन में हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन हुआ, 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड करवाया, 8 पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो अटैच करवाया, उसमें सपोर्ट स्टाफ भी रहा है कुछ, और प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहे हैं अपने इलाके के अंदर। MLA हो तो ऐसा हो भाई साहब। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब गरीब के साथ गलत होगा सरकारी अस्पताल में, तो फिर MLA को स्टैंड लेना होगा। ये डॉक्टर्स लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, गरीबों का काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे? इसलिए हर MLA को जावेद साहब की तरह अपना स्टैंड लेना चाहिए और अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।